तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। राज्य समानी के चैनल पे हनी सिंह का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है और उस पॉडकास्ट में हनी सिंह को सिद्धू मूसेवाला के बारे में पूछा गया था। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। ओके टेल मी, आप सिद्धू पाजी से मिले थे? नहीं, मैं मिला नहीं। भाई से मेरी 2 बारी बात हुई थी और वो जब 2 बारी दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी ज़्यादा। फ़ोन पे भी बहुत छोटी बातें हुई हैं, मतलब डिटेल बात नहीं हुई खास। कभी इतना क्लोज नहीं था? नहीं था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों को डेथ थ्रेट्स आते हैं, उसी के बारे में भी हनी सिंह को पूछा गया था और तब उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा। मुझे एक चीज़ बताओ, रिसेंटली अभी ये बहुत फेमस हो गया है कि पंजाब में या हरियाणा में या नॉर्थ साइड में, स्पेसिफिकली नॉर्थ रीजन में, अगर आप आर्टिस्ट बहुत बड़े बन जाते हो या कुछ भी होते हो, सो पीपल स्टार्ट थ्रेटनिंग यू। मतलब आपको ऐसा होता है कि डेथ थ्रेट आते हैं या ऐसा होता है कि हमसे कॉपरेट करो, डोनेशन दो, नहीं तो वो नहीं करे। तो ये रियल होता है कि इट्स, पता नहीं, इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ के अंदर नहीं है। हाँ, इट वर्ल्ड वाइड। बॉम्बे में कितने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुई हैं 90s में, यू नो इट। एवरीबडी इज़ लाइक, बहुत बुरा हाल था यहाँ। तो सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बात, बिल्डर्स किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो आर यू स्कैर्ड, लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि दैट आर यू स्कैर्ड कि भाई कभी हुआ ऐसा? यार मौत से तो डर लगता है, और सच बताऊं तो सिर्फ मौत से डर लगता है, और किसी चीज़ से नहीं डर लगता। कुछ भी, किस सिर्फ मौत से डर लगता है। ऐसे कभी कुछ हुआ है इंसिडेंट? नहीं, अभी तक नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। ओके, लेकिन मौत देखी है नज़दीक से काफ़ी बार। इलैबोरेट अगर आपको बता रहे हो तो कोई था यार, वो बड़ा डार्क फेस था, मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जब मैं 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर पर रहा हूँ 5.5 साल, तो वो बहुत, मतलब मैं तो एक वक्त पे मौत से इतना डर के भी फियर में चला गया था मैं। फियर सिम्टम्स आते रहे बहुत ज़्यादा। इस लाइट से भी डर लग रहा है, झूमर से भी डर लग रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा लगता था कि यार मौत ही आ जाए। तो ऐसा भी हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज सौरभ जोशी के बारे में। तो बहुत सारा लोग सौरभ जोशी को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उन लोगों को सौरभ जोशी उनके रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये रिप्लाई किया है। गाइस, मुझे लगता है मेरे ऊपर ना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बिकॉज मम्मी पापा इतनी पूजा करते हैं सच्चे दिल से, स्टार्टिंग से ही इतनी मेहनत करते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते। इवन मुझे बोलते हैं कि तू ऐसे कर ऐसे कर। मेरा दिल भी एकदम साफ है। काफ़ी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बट मुझे पता है ना, और भगवान को बताना कि मैं कैसा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है। नेक्स्ट न्यूज लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी कल एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया है, जहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली MBA चाय वाला को रिप्लाई किया। तो लक्ष्य चौधरी के उस वीडियो में से वो वाला पार्ट आप लोग भी देखिए। Actually, the real business is not selling गोलगप्पे और चाय. The real business is making fool out of people through YouTube shorts and reels. वो motivation, business, entrepreneurship के नाम पे, and then उन्हें अपनी franchise बेच देना, जो कि already बहुत लॉस में है। नहीं, मुझे तुम एक प्रैक्टिकल बात बताओ, चाय कोई बिजनेस है या गोलगप्पे फ्रेंचाइज के थ्रू बिकते हैं? जिस चीज में आपके कॉम्पिटिटर को आपके जैसा बनने में 1% मेहनत भी नहीं लगेगी, वो चीज बिजनेस होती है, उसकी फ्रेंचाइज बिकती है। आप एक चाय बनाओ, मैं 2 मिनट में सेम बना के दे दूंगा। आप एक चाय का ठेला खोलो, मैं 2 मिनट में 2 दुकान छोड़ के ठेला खोल दूंगा। ये काम फ्रेंचाइज से चलते हैं। सिंपल एग्जांपल है, मैकडी चलता है फ्रेंचाइज से, क्योंकि उसके जैसे साइड में नहीं खुल सकता, उसके टेस्ट नहीं दे सकता एकदम साइड में कोई, उसके जैसी वैरायटी नहीं दे सकता साइड में कोई, उसके जैसी क्वालिटी नहीं दे सकता साइड में कोई, उसके जैसी सर्विसेज नहीं दे सकता साइड में कोई। उसके जैसा कंपटीशन बनने में आपको इतनी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए कि नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है उसका कंपटीशन बनना। इसीलिए वो फ्रेंचाइज बिजनेस है। दूसरा, फ्रेंचाइज और बिजनेस हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें मार्जिन हो। एटलीस्ट एक कॉफी में भी मार्जिन है, 20 रुपए का, 25 रुपए का। चाय में क्या 2 रुपए का मार्जिन, 1 रुपए की 2 रुपए की बचत पे बिजनेस होते हैं, फ्रेंचाइज चलती है। इससे तो आपकी वेस्टेज हो जाएगी। एक जॉब में इंसान इनसे ज्यादा ग्रोथ ले सकता है, इनसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, इनसे ज्यादा करियर सिक्योरिटी है वहां। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी 1 मंथ की सैलरी से पूरे जीवन इनकी चाय पी सकता है। और ये तो बहुत कैलकुलेट करने वाली बात भी नहीं है। तुम खुद बताओ, चाय का ठेला करोड़ों कमाता है, कमा सकता है उसमें पोटेंशियल, लाख भी नहीं कमा सकता। और 30-40 लाख के कोर्स करके महीने के 10-20 हजार रुपए का ठेला लगाना बिजनेस होता है। आपके घर वाले आपको बाहर कॉलेजेस में सिर्फ इसीलिए नहीं भेजते कि आप एक डिग्री लेके आओ या आप वहीं से प्लेसमेंट लेके आओ, बल्कि हायर एजुकेशन देने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपका विजन बढ़ाओ। और आप वहां जाके चाय का ठेला लगाने का पैशन बना रहे हैं, मतलब ये विजन है, फिर तो सच में आपकी पढ़ाई बेकार हो गई पूरी। ये चीज तो आप 8th क्लास पास करके कर लेते, बिना पढ़े भी कर लेते। चाय वालों के बच्चे तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, वो लग जाते हैं उसी ठेले में। ये कोई पैशन की बात थोड़ी है। नेक्स्ट न्यूज एल्विस यादव के बारे में है। तो रिसेंटली एल्विस यादव UK07 राइडर को एक ओपन चैलेंज दिया है और UK07 राइडर उनका वो वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। उसी के बारे में उन्होंने रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये कहा। एल्विश भाई ने ना ओपन चैलेंज टू UK07 राइडर, एल्विश भाई ने ना मुझे चैलेंज करेगा इस ड्रैग रेस के लिए, उनकी पोर्श और मेरी मस्टैंग GT के लिए। एल्विश भाई, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपका चैलेंज इज फुल्ली एक्सेप्टेड। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।